चिराग पासवान का बड़ा दावा, जेडीयू में पड़ चुकी है फूट। जेडीयू के कई नेताओं के चिराग के संपर्क में होने का दावा। नीतीश कुमार की पकड़ पार्टी पर हो रही है कमजोर। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की अपनी पार्टी पर पकड़ कमजोर हो रही है। अब जेडीयू के नेताओं में नीतीश कुमार को लेकर कोई सम्मान नहीं बचा है, कोई डर भी नहीं रहा है, क्योंकि अब नीतीश के नाम पर किसी को वोट भी नहीं मिल रहा है। नीतीश कुमार अब बेहद कमजोर हो चुके हैं और खुद ही कह चुके हैं कि अब वो अपनी कुर्सी खाली करने वाले हैं। नीतीश कुमार ऐसे ही नहीं छोड़ रहे हैं, बल्कि नीतीश को एहसास हो चुका है कि अब वो किसी पार्टी को ब्लैकमेल कर सत्ता हासिल करने के अपने फॉर्मूले में सफल नहीं हो पाएंगे। नीतीश कुमार को लेकर उनके पुराने सहयोगी आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी पहले से ही निशाना साधते रहे हैं और अब नीतीश के सबसे बड़े विरोधी बन चुके चिराग पासवान ने भी उन्हें जमकर सुनाया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान चीफ चिराग पासवान ने कहा कि जेडीयू के कई नेता उनके संपर्क में हैं, वो लोग हमारे साथ आने को तैयार हैं और चुनाव से पहले जेडीयू के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। हालांकि चिराग पासवान ने उन नेताओं का नाम नहीं बताया जो चिराग के संपर्क में है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि जेडीयू के कई सांसद भी चिराग पासवान के संपर्क में हैं, क्योंकि उन्हें महागठबंधन में अपनी सीट मुश्किल में फंसती दिखाई दे रही है। पहली बात तो ये कि सीट बंटवारे में आरजेडी का जेडीयू के कई सीटों पर दावा है, तो दूसरा जेडीयू कई सांसदों की सीट पर उन्हें बीजेपी के वोटों की जरूरत है। ऐसे में एनडीए गठबंधन का साथ जरूरी है। ऐसे सांसद दलबदल के बारे में विचार कर रहे हैं। नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए चिराग ने कहा कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने पद पर बने रहने के लिए लगातार अपनी नीतियों और सिद्धांतों से समझौता करते रहे हैं। यही वजह है कि आज कोई भी गठबंधन उन पर विश्वास नहीं कर रहा है। गठबंधन तो छोड़िए, उनकी ही पार्टी के नेता भी उन पर विश्वास नहीं करते और यही वजह जेडीयू में फूट की वजह बनी है। जेडीयू कई नेता पार्टी छोड़ चुके हैं और जल्दी कई नेता पार्टी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। नीतीश कुमार पीएम बनने के सपने देख रहे हैं, लेकिन अब उनकी पार्टी का वजूद ही संकट में फंस चुका है। वैसे बता दें, इससे पहले बीजेपी सांसद सुशील मोदी, बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी जेडीयू में फूट की बात कही थी। सुशील मोदी ने तो आरजेडी में जेडीयू के विलय का दावा किया और कहा कि आरजेडी में जेडीयू का विलय होगा या फिर अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा था कि नीतीश जेडीयू का आरजेडी में विलय कराने को तैयार हो चुके थे, लेकिन उनके विरोध के चलते ये विलय टल गया था। दरअसल इस समय जेडीयू में पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह और मंत्री अशोक चौधरी के बीच खटपट चल रही है और पार्टी के बरबीघा विधायक सुदर्शन ने भी अशोक चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और नीतीश कुमार अभी इस मामले में कोई फैसला नहीं कर पाए और ना ही दोनों नेताओं को एक साथ बैठाकर उनके बीच समझौता करा पाए हैं। अशोक चौधरी के तेवर और उन्हें मिलते नीतीश कुमार के समर्थन के बाद तो लोग यहां तक दावा करने लगे कि नीतीश ने जिस तरह से पार्टी के पुराने अध्यक्षों को रास्ते से हटाया था, उसी तरह से अब ललन सिंह का भी नंबर आ गया है। नीतीश कुमार की राजनीति का ये स्टाइल भी है, जो भी नेता पार्टी में उनका विकल्प बनने की कोशिश करता है, नीतीश कुमार उसे पूरी तरह से किनारे लगा देते हैं। शरद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस, आरसीपी सिंह सहित तमाम नेताओं को नीतीश कुमार इसी तरह किनारे लगा चुके हैं। या तो नीतीश ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया है या पार्टी के दिग्गज नेता अपनी उपेक्षा होता देख खुद पार्टी से अलग हो गए और अब इस कतार में अगला नाम ललन सिंह का भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।